Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the nutrition deficiency anemia. इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने हेमरेजिक और हीमोलाइटिक एनीमिया डिस्कस किया था। तो जैसे कि उन दोनों का नाम ही इंडिकेट कर रहा था कि हेमरेजिक एनीमिया मतलब क्या होगा, हेमरेज की वजह से मीन्स ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया है, ब्लड की कमी है, आरबीसी की कमी है। और हीमोलाइसिस में क्या था, हीमोलाइसिस, हीमो मीन्स ब्लड सेल, मेनली आरबीसी, और लाइसिस मतलब तोड़ना, आरबीसी के टूटने की वजह से एनीमिया। सेम एज ये वाला भी हमारा खुद ही वर्ड है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, आरबीसी कमी, किसकी वजह से, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। तो एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना। और कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के लिए। एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस क्या होगी, एरिथ्रो मीन्स आरबीसी और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन की एक प्रोसेस, आरबीसी जो बनने की प्रोसेस है। अगर है ना, उसके लिए अपन ने देखा तो कुछ फैक्टर थे, मैंने 4 वीडियो अपलोड किए एरिथ्रोपोइसिस पर, पूरे फैक्टर थे ना आपके। वाइटमिन्स थे, एरिथ्रोपोइटिन था, इसके अलावा फॉलिक एसिड था, विटामिन B12 था, सभी क्या कर रहे थे, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आरबीसी बनने के लिए। अगर ये फैक्टर ही नहीं है, सब्सटेंस ही कम है, आरबीसी आपकी एक सही अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और इस वजह से आप में इसकी कमी हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसे हम फर्दर मेनली 4 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, जिसमें से पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल सी बात है, अगर हम अपना आरबीसी देखें, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले हम देखें तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन 2 बट से, मैंने वैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर अपलोड किया है, अगर आप लोग देखना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना। एक है हीमो, एक है हीम, और दूसरा है ग्लोबिन। तो एक हीम पार्ट में हम देखें तो आयरन ही तो होता है, और अगर आयरन की ही कमी है तो अब आपकी ना ही हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अच्छे से होगा, और हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बना तो आपकी आरबीसी भी अच्छे से नहीं बनेगी। मतलब या तो वो इमेच्योर होंगी, और जिस वजह से उनकी जल्दी क्या हो जाएगी, नेचुरली हम बोले तो जल्दी डेथ हो जाएगी, और उससे कॉज हो जाएगा एनीमिया। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया डेवलप ड्यू टू इनएडिक्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। और अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट कम है आयरन का तो फिर तो आरबीसी बनेगी भी नहीं। इसके बाद दूसरा टाइप है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब अगर देखो, जैसे मैंने एक पोर्शन बता दिया हीम आयरन वाला, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पोर्शन। अगर किसी कंडीशन में प्रोटीन ही, मान लो यही प्रोटीन इसी प्रोटीन का वो हो गया है ना, और प्रोटीन तो ठीक ही है, खुद अगर ग्लोबिन की हमारे बॉडी में कमी हो गई है ना, कि आपने डाइट सही नहीं ली, प्रॉपर नहीं ली, तब भी ना ही यार फिर आपका ना हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, ना आरबीसी बनेगी सही से, और बनेगी भी तो डिफेक्टिव, जिनका या तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये रहा हमारा दूसरा, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। देखो, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस, और हीमोग्लोबिन ही कम बनेगा तो आरबीसी कम बनेगी। इसके बाद तीसरा टाइप है परनीसियस, या फिर आप बोल सकते हो एडिसन्स एनीमिया। परनीसियस में से यहाँ से निकल के आया था कि इसका मतलब होता है बहुत हार्मफुल। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब ये एनीमिया डेवलप हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा था, हानिकारक था, हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कॉज नहीं पता था स्टार्टिंग टाइप में हो क्यों रहा, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, एक हानिकारक। तो इसे बोल दिया गया परनीसियस, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। एक इस वजह से होता है, अगर किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की। और विटामिन B12 मैंने बताया था कि मैच्योरेशन फैक्टर होता है एरिथ्रोपोइसिस में। अब ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरबीसी में डीएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यही कम रहेगा तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, फिर आरबीसी डिफेक्टिव बनेगी, या फिर बनेगी ही नहीं प्रॉपर अमाउंट में। अब ये क्यों होता है, इसकी कमी क्यों हो रही है, मैंने उसी में बताया था एरिथ्रोपोइसिस के फैक्टर में, है ना, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। जो विटामिन B12 का खुद एब्जॉर्प्शन है वो किस वजह से होता है, उसके लिए एक फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रल। जब हम गैस्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब भी आएगा, इंटेस्टाइन से भी सीक्रेट होता है, सबकी म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्टमक की भी है ना, मेनली तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन से, उसमें भी होती हैं पैराइटल सेल, इनसे सीक्रेट होता है। अब अगर इसकी क्या हो जाए, आट्रॉफी, आट्रॉफी का क्या मतलब होता है ना, साइज में डिक्रीज होना।
मान लो ये थी हमारी पैराइटल सेल, इस तरीके से हमारे पास 6 सेल थी। अगर इनका अब क्या हो जाए, साइज़ इस तरीके से हो जाए डिक्रीज, मीन्स आट्रोफी, तो अब देखो साइज में कितना फ़र्क आया। ये कितना ज़्यादा अमाउंट सीक्रेट कर रही थी, ये कितना कम करेंगी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल कम सीक्रेट होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, डीएनए का सिंथेसिस भी कम होगा, जिससे एनीमिया, आरबीसी की कमी। हमारा आखिरी और लास्ट है दैट इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। मैच्योरेशन फैक्टर में फॉलिक एसिड भी था, अगर इसकी कमी हो जाए तब भी आपका सिंथेसिस गड़बड़ होगा और आरबीसी रहेंगी नॉट मैच्योर, है ना, प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगी। और प्रॉपरली मैच्योर नहीं है तो फिर से उनकी वही अनएक्सपेक्टेड और जल्दी डेथ होगी, जिससे एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा इसमें भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। साथ ही साथ ये बहुत सारी कंडीशन में डेवलप हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उस फीमेल को भी चाहिए आयरन, उसके अंदर पल रहे बच्चे को भी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, आंगनबाड़ियों में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, है ना, उन्हें क्या दिया जाता है, आयरन की टैबलेट, साथ ही साथ फॉलिक एसिड की, इसके अलावा आपकी कैल्शियम की, ताकि उनमें इस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो और एनीमिया डेवलप ना हो। साथ ही साथ उन्हें पालक, ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोला जाता है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ नोट की गई है कि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनमें क्या होता है कि आयरन की टैबलेट्स लेने के बाद भी उन फीमेल में ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।